क्योंकि उसी समय दो चार रेमेडी आ जाते, जैसे आप बोले उसको नक्स पहले दिया था, लेकिन फिर हाँ स्ट्रेमोनियम दिया तो रात को जो उसको नौसिया रहता था, या बीच में उठ के ऐसा थर्स्ट होती थी, वो ड्राइनेस होता था माउथ का, वो थोड़ा कम हो गया हाँ, स्ट्रेमोनियम देने के बाद में। हाँ, तो मैं बोला अभी ठीक है। जैसे ऐसा अक्यूट की बात निकली है तो ऐसे बोलेंगे तो पता चलेगा कि, क्योंकि हायोस भी ध्यान में आ रहा था कि ऐसा ना हो जाए कि मुझे कुछ हो जाए, ये भी जो है। हाँ लेकिन मेन उसका फीलिंग था कि वो जो सफरिंग होती है उस समय जब डिलीवरी होती है, तो वो हाँ। उसको नहीं चाहिए, वो बहुत तकलीफ होती है। और उसके साथ में वो डॉक्टर ने जो तो सर बताया कि आपको आपको भी कुछ। फियर ऑडियल भी हो सकता है, हाँ एंटीसिपेटरी सर। फियर एंड हाँ फियर सर, क्लियर ऑडियल ऑडियल भी जैरसीमिया है भी हो सर। सकती है, ऐसे कर सकते हम्म। हैं, जैरसीमिया भी हो सकती है ना। तो सर ऐसा आता है कि जैसे फिर ऑर्डेल था में, तो उसके साथ में हम क्या ले सकते हैं? जैसे उसको अभी डर भी है कि मुझे कुछ होना जाए, ऐसा थोड़ा मन में भी है हाँ, तो उसमें। एंटीसिपेटरी फियर ले सकते हैं उसके साथ, फियर ओके। सफरिंग भी ले सकते हैं, पार्टराइज कर लेंगे आप, ऐसे कर लेंगे हाँ है सर। ना। हाँ ऐसे कर लेंगे। हेलो। हेलो। सेशन का टाइम थैंक यू सर। शुरू हो रहा है। आज के गूगल मीट सेशन में भाग लेने वाले हमारे सम्मानित गेस्ट स्पीकर डॉक्टर ए आसमान एवं उपस्थित तमाम सम्मानित चिकित्सकों का मैं MRSG एवं एकेडमी ऑफ माइंड टेक्निक की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। सेशन स्टार्ट होने के पहले मैं चंद शब्दों में एकेडमी के ऑफ माइंड टेक्निक ग्रुप के बारे में कुछ बोलना चाहता हूं। इस ग्रुप का लोगो जब मैंने देखा तो इसके एम एवं विजन की ऊंचाई का पता चला। लोगो में बड़ा ही महत्वपूर्ण बात दर्शाया गया है कि लिसन टू एवरीवन, लर्न फ्रॉम एवरीवन, बिकॉज नोबडी नोज एवरीथिंग बट एवरीवन नोज समथिंग। बहुत ही सुंदर लिखा है। इस ग्रुप को बनाने वाली डॉक्टर राशि अग्रवाल एवं फाउंडर मेंबर डॉक्टर अशोक अवधिया जी सचमुच बधाई के पात्र हैं। अब मैं डॉक्टर अशोक अवधिया जी से आग्रह करूंगा कि इस ग्रुप का विजन संक्षेप में चिकित्सकों के बीच रखें। डॉक्टर अशोक अवधिया जी। थैंक यू सर। सर, हम लोगों का जो मेन उद्देश्य है कि हम लोग सीखें और स्वार्थलेस होकर सीखें। हमें कोई स्वार्थ ना हो, हमारा कोई ऐसा मोटो नहीं है कि हम लोग इससे कोई कुछ अर्न करना चाहते हैं। हम लोग सिर्फ चाहते हैं कि हम लोग होम्योपैथी सीखें। जो हमारे पुराने सीनियर, हमारे बुजुर्ग हैं, जिन्होंने अपने केस मेहनत से सॉल्व किए हैं, उनके केसों से सीखें और फिर हम भी सॉल्व करें, आप लोग भी सॉल्व करें। और जब आप सॉल्व करें तो कल आगे आके आप लोग भी हमें शेयर करें, ताकि हमारे आगे आने वाली पीढ़ी या हम लोग भी आपसे सीखें। आज भी हम अपने छोटे नए स्टूडेंट जो आते हैं उनके केसों से सीखते हैं हमारे ग्रुप में, और बुजुर्गों को तो सीखते ही हैं। मान सर हैं, हारून सर हैं, प्रहलाद सर हैं हमारे नासिक के। तो इन हमारा सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य है कि सीखना और सीख के शेयर करना, और कोई सेल्फलेस, बिल्कुल स्वार्थ नहीं, कोई पैसा कमाने का उद्देश्य नहीं। दूसरा इम्पोर्टेंट हमारा ये कि हम अपने मेंबर्स के फोन नंबर कलेक्ट करके उनको अननेसेसरी परेशान करना, उन्हें बार बार फोन करके किसी फीस के लिए बोलना या अलग मेंबर जुटाने के लिए बोलना, हमारा कोई उद्देश्य नहीं है सर। हम लोग यही चाहते हैं कि हम पढ़ें पढ़ें सीखें और दूसरों को सिखाएं। एक प्रश्न अशोक अवधिया जी से मैं कुछ चिकित्सकों का प्रश्न है कि जी क्या सर। आपके ग्रुप में मेंबरशिप फॉर्म भरवाया जा रहा है और डिटेल नहीं लिया जा रहा है? नहीं सर, हम अगर लोग ना ऐसा कोई। हो रहा है तो क्यों, और नहीं हो रहा है तो क्यों? कृपया स्पष्ट करें। हाँ सर, हम लोग ऐसे कोई फॉर्म नहीं भरवा रहे हैं और ना ही किसी का फोन नंबर ले रहे हैं। और हम ऐसा, हमारा कोई इतना, हम लोग के पास इतना टाइम है कि हम ये सब करें। ये 1 घंटे की मीटिंग होती है, इसके बाद हम लोग अपने क्लिनिक में बिजी होते हैं, अपनी पर्सनल फैमिली लाइफ है उसमें बिजी रहते हैं। और ये सब करने का टाइम है ही नहीं हमारे पास कि हम किसी के नंबर कलेक्ट करें या उन्हें बार बार फोन करें। बस 1 घंटे पढ़ना है, पढ़ के आगे बढ़ना है, सीखना है, प्रैक्टिस करनी है। धन्यवाद अशोक जी। थैंक यू सर। मैं और लास्ट में आग्रह करूंगा, किसी भी चिकित्सक को किसी ग्रुप का अगर लिंक मिल जाता है तो कृपया सभी ग्रुप में शेयर कर दें, जिससे सभी लोग लाभान्वित हो सकें। अब मैं डॉक्टर
PS मान से आग्रह करूंगा कि अपना सेशन स्टार्ट करें। डॉक्टर राशि को भी बोलने दो, डॉक्टर राशि को भी अच्छा, हाँ, बोलना डॉक्टर होगा। राशि अग्रवाल मान हाँ, करके नहीं रहना होगा। हाँ, डॉक्टर राशि आप कुछ बोले। सर कुछ फीमेल डॉक्टर्स का मेरे पास कॉल भी आया था कि उनके पास लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, उनसे उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन ली जा रही है, उनका फ़ोन नंबर, एड्रेस ये सब ले रहे हैं। तो हमने कहा हमने ऐसा किसी से कुछ भी नहीं बोला है। तो ये फीमेल डॉक्टर्स के लिए मेनली है कि वो कुछ भी किसी से कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मांगता है तो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी को ना दें, अपना एड्रेस, अपना पर्सनल कोई नंबर हो वो शेयर ना करें। थैंक यू सर। थैंक यू डॉक्टर राशि। अब Dear डॉक्टर members, मान we have discussed that let us try take some case from old journals and discuss that case and see how our members feel. Whatever will be useful, we will continue. तो आज जो था मेरे पास जो जर्नल है ये है होम्योपैथी कम्युनिटी जर्नल जुलाई सितंबर 2005 का। इसमें हमने शुरू किया था एक एक दो मेडिसिन का, दो मेडिसिन का स्पेशल इश्यू जो निकालने, मेडिसिन का डिस्क्रिप्शन देना और उसके केस देना। तो इसमें था स्पेशल फॉर ओपियम एंड एकोनाइट। तो अगर एकोनाइट से हम शुरू करते हैं, केस देने से पहले मैं चाहूंगा कि पहले उसका जो मेन क्रस्ट है वो दोबारा रीड कर ले हम। एकोनाइट हम प्रेस्क्राइब करते हैं, वो मिथ नहीं रहा कि वो मोस्ट एक्यूट मेडिसिन है, वो मोस्ट क्रॉनिक केसेस को ठीक करती है। ये अगर मेरे कुलीग जहां हैं RS सैनी इंजीनियर कम डॉक्टर, तो उन्होंने शुरू से ही इस थ्योरी को फॉलो किया है। हम देखते रहे हैं कि कितने क्रॉनिक केसेस एकोनाइट ठीक करती है और उसके लिए लॉजिक है। कुछ भी डॉक्टर सेगरो थ्योरी में इलॉजिक नहीं है, कोई उन्होंने कहीं से और अपनी तरफ से नहीं ऐड कर दिया। जो डेड रूब्रिक थे माइंड सेक्शन में उन्होंने लाइव कर दिए। जैसे एकोनाइट में परसीवरेंस है, अगर परसीवरेंस है, ट्राई अगेन है, तो हाउ एकोनाइट इज फॉर मोस्ट एक्यूट केसेस। सो इट इज क्लियर दैट इट इज फॉर क्रॉनिक केसेस, परसीवरेंस है। फिर उसका जो है होपफुल अल्टरनेट डेस्पेयर, डेस्पेयर अल्टरनेट होप, मिर्थ हीट ड्यूरिंग, डेस्पेयर चिल ड्यूरिंग, लाइट डिजायर फॉर। ये रूब्रिक उसको कैसे हम कह सकते हैं कि एकोनाइट इज फॉर एक्यूट केसेस। मिर्थ हीट ड्यूरिंग, cheerful heat during that as soon as one is in good health improving, तो वो खुश हो जाता है, होपफुल हो जाता है। despair chill during loses hope and enthusiasm when symptoms of disease start increasing, जब बीमारी बढ़ती है तो फिर वो despair हो जाता है। light desire है, either desire for test investigation to know the disease, और जो खास करके हमने एकोनाइट में अप्लाई किया है हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स केसेस में, उसमें है कि आई वाज टेकिंग मेडिसिन रेगुलरली, दैट्स व्हाई आई एम नॉट इम्प्रूविंग। मैं मेडिसिन ले रहा हूं, परसीवरेंस है, मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा, ये क्वेश्चन उसका है, वो पूछता है। ये इसकी हमने, अगर जे लाइन पेशेंट बोलता है तो हम जे एकोनाइट की लाइट लेते हैं, जहां दूसरी लाइट लेते हैं कि वो इन्वेस्टिगेशन कराना चाहता है। फिर उसमें इंक्लूजन डिजीज इनक्योरेबल, ही हैज फियर डिजीज इनक्योरेबल ऑफ बीइंग है, तो कैसे हम कह सकते हैं कि एकोनाइट इज फॉर एक्यूट केसेस। फिर उसका एक और इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है, डिलूजन बॉडी डिफॉर्म्ड सम पार्ट इज, कि कहीं कोई इंटरनल ऑर्गन की कोई उसे डिजीज है, कोई बीमारी है,
उसको ये लगता है। फिर इमेजिनरी थिंग्स ऑफ भी है, इमेजिन करता रहता है ऐसे वो कि ऐसे इंटरनल ऑर्गन की डिफॉर्म्ड है, कोई प्रॉब्लम है उसे, तो अल्टरनेट करता है डूरिंग शीप ड्राइविंग। हम जानते हैं एकोनाइट को कि ये तो कुछ भी नहीं है, जैसे शीप है, एक आगे चलती है दूसरी पीछे चलती है, तो ये तो कोई बात ही नहीं है, मेरी बीमारी तो वैसे ही है, निकल जाएगी। फिर हम जानते हैं कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पहले से हम पढ़ते थे एलन की नोट्स में, डेथ प्रेजेंटमेंट ऑफ प्रेडिक्ट्स द टाइम ऑफ डेथ। कि वो एकोनाइट बोलर कह देता है कि मैं मर जाऊंगा और इतने मिनट में मर जाऊंगा, इतने घंटे में मर जाऊंगा मैं, प्रेडिक्ट्स द टाइम ऑफ डेथ, वो इंपॉर्टेंट है। फिर डेथ ऑफ है। तो ओपियम से वही एक नुक्ते का हेरफेर है। ओपियम डीडी आता है एकोनाइट के साथ, इन एकोनाइट द पेशेंट डज नॉट टॉक लाइक ओपियम। फिर एक्स्ट्रावेगेंस ऑफ नहीं कहता वो, बट ही सी सेज आई एम टेकिंग मेडिसिन रेगुलरली फ्रॉम यू फ्रॉम मच टाइम, बट डॉक्टर साहब व्हाई आई एम नॉट इम्प्रूविंग। वो क्वेश्चन करता है कि मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा। फिर एक्स्ट्रावेगेंस में वो मेडिसिन लेता है और फिर कहता है कि मैं इतने दिन से इतने महीनों से मेडिसिन ले रहा हूं, इतना टाइम हो गया। डॉक्टर साहब आई एम टेकिंग मेडिसिन फ्रॉम सो मेनी डेज मंथ्स बट देयर इज नो इम्प्रूवमेंट। आई शुड हैव इम्प्रूव्ड एट लीस्ट ए बिट। थोड़ा सा तो फर्क होता ना डॉक्टर साहब, इतना टाइम हो गया। तो आपको मैं बार बार कहता हूं उसकी भाषा नोट करनी है। मैं ठीक क्यों नहीं होता, मेडिसिन ले रहा हूं एकोनाइट परसीवरेंस लाइटजार, मेरे को इतना समय हो गया, इतने महीने इतने दिन, थोड़ा सा तो फर्क होता ना डॉक्टर साहब। तो वो ओपियम में फिर एक्स्ट्रावेगेंस में चला जाता है। एक्स्ट्रावेगेंस में उसकी एक लिमिट क्रॉस हो जाती है जो उसके मन में होती है, इतने दिन में ठीक होना चाहिए था, इतने महीने में ठीक होना चाहिए था। कोई 7 डेज आफ्टर 7 डेज बोल सकता है, कोई आफ्टर 7 मंथ कहेगा। फिर उसको आएगा को स्टूपिफिकेशन राउजल में डिफिकल्टी आ जाता है उसका। अब उसको लगता है कि हैं इतने महीने हो गए हैं चलते चलते केस, अगर उस समय भी आप फिर एक्स्ट्रावेगेंस लेंगे तो ओपियम देंगे, इमीडिएटली केस निकल जाता है। और जो इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट है एकोनाइट का, जो हमने शुरू किया है अप्लाई करना, वो उसके 3 मेन इंपॉर्टेंट रूब्रिक्स है। क्या है वो? कम्युनिकेटिव एक्सपेंसिव, कैरीड एंड केयरस्ट डिजायर टू बी, एंग्जाइटी, कोल्ड ड्रिंक्स अमेलियोरेट्स, ये उसका पार्ट आ जाता है एकोनाइट का। कम्युनिकेटिव एक्सपेंसिव है, बहुत डिटेल में आपको बताएगा। चाहता है वो कि उसको प्यार से डॉक्टर साहब देखें, आप देखें, उसको मीठा मीठा बोलें, कोल्ड ड्रिंक्स जैसे मिलाते हैं। तो कम्युनिकेटिव एक्सपेंसिव में इट मीन्स ही डज नॉट कंसील एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, inclined to give information in detail. The patient will tell you her history in very detail. He cannot give information in short. You being physician many times will have to say please tell in short. और पहला केस कोविड के टाइम मेरे पास एक था, शुरू किया उसमें अप्लाई करना, जे एकोनेट दी मैंने, पहले बहुत मेडिसिन दे ली थी तो वो फिर आ जाती थी। और फिर वो उस समय हम खिड़की में क्लिनिक के वेटिंग रूम में नहीं एंटर करने देते थे पेशेंट को। वो बताती रहती थी और छोड़ती नहीं थी कि आपसे ही मेडिसिन लगा कर लेनी है। आप प्यार से सुनते हैं, प्यार से आप डील करते हैं। तो फिर मैंने यही कम्युनिकेटिव एक्सपेंसिव, कैरीड एंड केयर एज डिजायर टू एंजाइटी, कोल्ड ड्रिंक्स, मिलियोरेशन, इवन मैस्मेराइज में मिलियोरेशन आ जाता है कि आपसे वो मैस्मेराइज हो गई है। तो वो एकोनेट से निकली, इतना क्रॉनिक केस था। उसके बाद में लेटर ऑन और बहुत सारे केस निकले। तो मेरे को सच में मैं कह देता था प्लीज ऐसे ना करें, अब शॉर्ट में बताएं आप।
carried and care is desired to be treated with affection, kindness, by way of caressing, embracing, wants to be loved, to take due interest in knowing him her. वो कहता है कि प्यार से, जैसे कोई उसको केयरस करता है, प्यार देता है, उस वो ऐसा एक्यूरेट वाला चाहता है। कैरीड एंड केयर, डिजायर टू बी पल्साटिलस के साथ आ जाता है, क्रियोजोट आ जाता है, एंजाइटी, कोल्ड ड्रिंक्स, मिलियरेट्स, एनीथिंग और वर्ड्स which have cooling effect. The ideas, suggestions, drinks which have the cooling effect, consoling and caressing. The anxiety is over when a promise from anyone comes who can assure him some hope of recovery. तो वो assurance चाहता है। अगर आपने assurance दे दी, बहुत प्यार से उसको डील किया, which have the cooling effect, such ideas, such suggestions, तो वो एक्यूरेट में आ जाता है। अगर इसका केस है, जो पहला केस उस समय था मेरे पास, एक लेडी थी, एज थी उसकी 50 years, केम टू माई डिस्पेंसरी फॉर कंसल्टेशन ऑन 10/9/2001, 10th September 2001. She was suffering from joint pains involving fingers, wrist, knees. She has already taken allopathic treatment, but those were painkillers, and the relief was while continuing treatment. But pain comes again if he stops treatment. वो पेन किलर दे रहे थे, दे रही थी, मेडिसिन लेते रहते, उसको आराम रहता था, हमें पता ही है, तो फिर छोड़ देती थी, फिर पेन हो जाता था। She narrated that she was continuing treatment from 1 year. When the pain subsides, she becomes cheerful and hopeful. But when pain again starts, I become sad and hopeless. I become sad and hopeless. The hopeful alternate despair, despair alternate hope. इम्प्रूवमेंट आ गई तो बहुत खुश हो जाना, चीयरफुल हो जाना। अगर इम्प्रूवमेंट नहीं है, बीमारी बढ़ रही है, तो फिर सैड हो जाना, होपलेस हो जाना। Then she said, if any blood test, any urine test is required, Dr. Saab, I can go for that. Like desire for directly. तो फिर उसने, she further told that she cannot see accidents. She fears accident while going on scooter car. तो वो एक्सीडेंट नहीं देख सकती थी। एलिमेंट्स फ्रॉम एक्सीडेंट, फ्रॉम साइट ऑफ एन एक्सीडेंट, फियर एक्सीडेंट्स ऑफ डायरेक्ट उसमें भी है, वो लमीना वाला नहीं है कि फेटल एक्सीडेंट। फियर एक्सीडेंट्स में एकोनाइट है, एक्सीडेंट वाली साइड वो ओपियम की तरह नहीं देख सकता, एकोनाइट वाला भी। डॉक्टर नसीर साथ में लिखते जा रहे हैं, थैंक्स डॉक्टर नसीर कुरैशी। On asking about precautions in eating and drinking, तो मैंने पूछा उससे कि आप खाने पीने में कितना परहेज रखते हैं। She told that she is very serious regarding precautions as doctors told. तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन दिया, आंसर उससे क्वेश्चन पूछा तो काशिश हो गया कि पेशेंट पहले ही बहुत ध्यान रखता है कि ये ना खाऊं, ये ना खाऊं, ये ना खाऊं। बेलेडोना वाला हम लेते हैं कि वो बहुत फ्रेवलस होता है, अनरिलायबल इन प्रोमिसेस होता है। तो ऐसे हमें हमारे माइंड में होना चाहिए कि ये केयरफुल है, कि ये काशिश है, कि ये फ्रेवलस एंड अनरिलायबल इन प्रॉमिस है। बेलेडोना वाला तो दो ही promises the doctor to take precautions, but he cannot keep promise. His frivolous means not serious and eats and drinks the things prohibited. वो तो खा लेगा, हंस के खा बता देगा आपको। तो ऐसा हमें हमारे माइंड में होना चाहिए कि कौन सी हमारी मेडिसिन काशिश है, काशिश एंक्सियसली भी रूब्रिक है, केयरफुल है। हमारे पास यही तो ब्यूटी है होम्योपैथी के, कुछ भी है
हमें पता होना चाहिए, हम गो थ्रू हुए हो, हमारे पास रूब्रिक है, हम सैल्यूट करते हैं, प्रणाम करते हैं जो हमारे मोस्ट सीनियर थे, जिन्होंने प्रूविंग की, जिन्होंने ये रिपार्टरीज बनाई हैं, मटीरियल मेडिका जो समय बनाए हैं, कितनी कितनी बड़ी देन है। बहुत स्लाइटेस्ट डिरेंजमेंट है माइंड की, वो भी हमारी रिपार्टरीज में, माइंड सेक्शन में है और रिजल्ट देती है। तो मैंने 10/9/2001 10 सितंबर को एकोनेट 31 डोज दी, पीएल 1 हफ्ते के लिए दी, फिर वो 1 हफ्ते बाद आए 17 सितंबर को बेटर थे पीएल, 25 सितंबर को आए बेटर थे पीएल, 7 अक्टूबर को आए बेटर थे पीएल, then 12th October she told that she had fever for 3 days along with diarrhea but took no other medicine, means this was expulsion of toxins as explained by Dr. M.L. Sehgal, our master, के 3 days के लिए, 5 days के लिए एक्सपल्शन हो सकती हैं, और डेज के लिए फीवर हो सकता है, डायरिया हो सकता है, क्राइजा हो सकता है, ऐसे कुछ भी बुखार, जुकाम, लूज मोशन, वॉमिटिंग हो सकती है, लेडीज में एक्स्ट्रा मेंसेस, जहाँ कुछ दिन के लिए लिकोरिया शुरू हो सकता है, जहाँ एंगर बढ़ सकता है 1 2 3 दिन के लिए, ऐसे वो था। तो ओपीएल पर ही रखा गया उसको। 20 नवंबर को 20/11/2001 को now she has joint pain from 10 days and pains are increasing. तो 10/9 से आफ्टर 2 months 10 days अब उसकी प्रॉब्लम दोबारा बढ़ रही थी, और 10 डेज हो गए थे उसको बढ़ते हुए प्रॉब्लम को। तो उसको फिर मैंने, जैसे मेरा फार्मूला के एकोनेट 6 सिंगल डोज दी गई। उसके बाद वो आफ्टर 20 डेज आए 10 दिसंबर को 10/12/2001 बैटर पीएल, फिर अबाउट आफ्टर 1 मंथ आए 6 जनवरी 2002 बैटर पीएल, फिर वो उसके बाद अराउंड अबाउट आफ्टर 2 मंथ 20 February 2002 बैटर पीएल, then she was kept on PL and then she was given Econite 31 dose on 7th January, देखिए 7th January 2003 वो कंटिन्यू करती रही मेरे पास, एंड लास्ट Econite was 6/1 dose 7/7/2004. Now she reported on, देखिए 20th August 2005 डॉक्टर राशि आपसी हो गया हूँ, तो वो she remained free of all symptoms. Now see, can you suppose Econite in chronic cases? Yes. It was the only third eye of Dr. M.L. Sehgal who showed us the right path. Don't bother for miasm. कहीं हम म्याज़म लेते हैं? मैं चाहूंगा पूछना सभी से कि किसी भी केस में कहीं भी हम म्याज़म लेते हैं? बिल्कुल नहीं ले रहे। तो क्यों हम म्याज़म को पकड़ा हुआ है, थ्योरी को? Who showed the right path? Don't bother for miasm, don't bother for short acting, deep acting, वो भी निकल गई है। जो हमारा था कि ये मेडिसिन शॉर्ट एक्टिंग है, ये डीप एक्टिंग है। डीप एक्टिंग मेडिसिन, मेडिसिन इज मेडिसिन, may be any, supported by rubrics, by firm footing. You have to individualize the case with unprejudiced mind. ये बात है कि अनप्रेजुडिस्ड माइंड से आपने इंडिविजुअलाइजेशन करनी है, उसकी फार्म फुटिंग रूब्रिक से देनी है। मैंने कभी भी किसी भी केस में किसी को भी नहीं देखा, जो कितने ग्रुप हैं, डॉक्टर अशोक अवाध्या जी, डॉक्टर राशि, डॉक्टर पूनम, कहीं भी डॉक्टर गणेश और जो सीनियर हैं, कहीं भी किसी को भी म्याज़म लेते हुए कि ये मेडिसिन देनी है, इसका शोर का म्याज़म है, साइकोटिक है, सिफिलिटिक है,
और उससे हमें अगर कोई डिफरेंशिएट करना चाहते भी है तो मिलता क्या है, हमारे पास इंडिविजुअलाइजेशन का स्ट्रॉन्ग लॉ है कि इंडिविजुअलाइज करना है, और वो माइंड रूब्रिक से करें, माइंड एंड फिजिकल से करें, अकेले फिजिकल से करें, तो ये कहीं भी हमें जरूरत नहीं पड़ती। ऐसी मैं बोलता होता हूँ कि वाइटल फोर्स की, कहीं वाइटल प्रिंसिपल की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे पास ससेप्टिबिलिटी एंड इम्यूनिटी मॉडर्न साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी है कि वाइटल फोर्स में डेंट पड़ गया तो फिर बीमार हो गए, नहीं, अगर ससेप्टिबल है तो उसमें बीमार होगा। हम कहते थे कि 10 पीपल गोज आउटसाइड इन कोल्ड फ्रीजिंग वेदर, तो जिसकी ससेप्टिबिलिटी होगी तो उस पर इफेक्ट होगा, दूसरे 9 पे नहीं होगा जिसकी इम्यूनिटी है। और होम्योपैथी मेडिसिन इम्यूनिटी को ही इंक्रीज करती है, उसके लिए एलोपैथी की तरह रिपीटेडली डोजेस देने की जरूरत नहीं है, एक सिंगल डोज मैसेज दे देती है माइंड को, वो इम्प्रूव करना शुरू कर देता है। वो मेरे से ज्यादा आप डेली इसका प्रूफ दे रहे हैं। तो ये पहला केस था जो मैंने इसमें जर्नल में दिया हुआ है एकोनाइट का। इसके बारे में अगर आपके माइंड में कुछ बात आती हो तो आप बोल सकते हैं। उस समय मैं गवर्नमेंट होम्योपैथी डिस्पेंसरी दूरी पोस्टिंग थी, वहां ये केस आया था। डॉक्टर राशि, डॉक्टर शोकोपाध्याय, एनी अदर डॉक्टर, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एकोनाइट? सर खाली बहुत अच्छा केस था, खाली इसमें जो मैनेजमेंट में रहता है, जैसे आपने 30 सिंगल डोज ही दिया था, लेकिन ये हाँ रोमेटिज्म का पेशेंट ऐसे रहते हैं कि उनको कभी कभी बहुत तकलीफ रहती है, जॉइंट में, शोल्डर हो या एल्बो हो या फिंगर जॉइंट हो, तो हाँ उनको उनको लगता है कि जल्दी ठीक हो जाए, या वो कंप्लेन हाँ, करते रहते हैं। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि वहाँ रिपीट करने की जरूरत होती है क्या, ऐसा होता नहीं है? तो, नहीं तो बिल्कुल नहीं है ना। हमें तो कभी जरूरत नहीं पड़ती। और लॉन्ग टाइम पेशेंट कंटिन्यू करता रहता है, और बेशक तो इस चीज का भी इफेक्ट पड़ता था अभी के लॉन्ग ट्यू ऑफ पेशेंट देखो, पेशेंट वैसे ही मैसेमेरिज्म हो जाता है उसको कि मैं ठीक हो जाऊंगा, इतने और ठीक हो रहे हैं, इतने पेशेंट बैठे हुए हैं, ये बात हो जाती हो। और कंटिन्यू परसीवर भी कर जाता है पेशेंट, ऐसे नहीं कि परसीवरेंस ना हो। हाँ जी सर। कभी ऐसे होता है ना कि हम आपने आप ही के केस में जैसे जॉइंट्स में पेन शुरू हो गई, तो पेशेंट कभी हाँ कभी बिना बताए भी अपने आप को एलोपैथिक पेन किलर भी ले लेते हैं। हाँ, तो ये ऐसे तो बताते हैं कि हमें। हाँ जी। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कभी उसने ले भी ली तो। ऐसे तो हम्म डॉक्टर पूनम कोई फर्क नहीं पड़ता अगर उसने हम्म बीच में ले ली तो, ऐसे तो कोई बात नहीं है। होम्योपैथी ना बीच में ले, वो प्रॉब्लम ये आ जाती है कि अगर वो दूर से है पेशेंट, कहीं किसी होम्योपैथी डॉक्टर के पास चला गया तो हम्म वो बीच में होम्योपैथी ले ली, जहाँ अपनी स्लिप दिखा दी। मैं तो ओपीडी स्लिप देता हूँ गवर्नमेंट प्राइवेट प्रैक्टिस में भी, कभी सीक्रेट नहीं रखा, कभी कोई रजिस्टर ऐसे नहीं लाया केस टेकिंग के लिए। तो कभी कभी बहुत रेयरली होता है कि उस डॉक्टर ने बेलाडोना 31 डी दी थी, 0 बेलाडोना लिखता हूँ मैं पीएल को, वो अंडरस्टैंड नहीं किया, उसने बेलाडोना ही 1 महीने 2 महीने खिला देती उसको। तो मेरे को तो ऐसी भी कभी प्रॉब्लम नहीं आई कि मैं प्रेस्क्रिप्शन ना दूं पेशेंट को, प्रेस्क्रिप्शन देने से कोई प्रॉब्लम आती हो। अगर आती है कभी 1 केस इन 1000 अपने आप मेडिसिन ले भी लेता है तो मैं बॉदर नहीं करता उसके लिए। एक जरे हमारे शहर में सिटी में डॉक्टर भी थे, वो मेरी प्रेस्क्रिप्शन स्लिप्स ले लेते थे कि मैं स्टडी करके आपको वापस दे दूंगा, और फिर पेशेंट को वापस नहीं देते थे, और फिर वो कलेक्ट करते रहते थे प्रेस्क्रिप्शन स्लिप्स। फिर वो दूसरों को बोल देते क्यों आप डॉक्टर मान के बाद है, तो देखो इतनी स्लिप्स तो मेरे पास पड़ी है, उनकी ठीक नहीं होता कोई वहां पर। ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी चलता रहता है। मैंने कभी उसके साथ वही फ्रेंडशिप रखी थी, कभी बॉदर नहीं किया था। पेशेंट ही बता देते थे कि हमारी स्लिप से देखो जी, उन डॉक्टर साहब ने अपने पास रख लिया पकड़ के और वापस नहीं दी।
तो कभी कभी होता है किसी किसी केस में, पर हमने तो कभी सीक्रेट रजिस्टर पे नहीं रखी प्रेस्क्रिप्शन, ये भी है। मतलब एक्यूट अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए क्रॉनिक केस को करते करते, तो बीच में आप एक्यूट नहीं देंगे कुछ भी, होम्योपैथिक नहीं देंगे नहीं कुछ? नहीं, पहले तो उसको ही ऐसे ट्यूट समझ के नहीं देंगे, उसकी पोटेंसी चेंज करेंगे। अगर किसी फिर को भी मान लीजिए डायरिया हो गया, हाँ जी, किसी को मान लीजिए ट्रीटमेंट के बीच में डायरिया हो गया या कोल्ड हो गया, तो हाँ, तो वो तो जैसे डॉक्टर एमएल साइकिल थ्योरी है ना जी, कि 3 दिन के लिए 5 दिन के लिए ये हो सकते हैं, बुखार हो सकता है, जुकाम हो सकता है, लूज मोशन वॉमिटिंग हो सकती है, स्किन डिजीज हो सकती है। तो वो तो हमें पेशेंट को, मेरी प्रेस्क्रिप्शन स्लिप पे पंजाबी में है, वो लिखा हुआ है कि आपको 3 दिन के लिए ये हो सकता है, बुखार, जुकाम, लूज मोशन वॉमिटिंग, स्किन डिजीज, ये हो सकता है। और आप देखिए, हमारी तो छोड़िए, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, वहां हमारे सभी के रिलेटिव जाते हैं, उन्होंने मेडिसिन देनी छोड़ दी इन प्रॉब्लम्स के लिए, वो देते नहीं है मेडिसिन, वो कहते हैं अपने आप ठीक होगी। तो इन इन मेडिसिन के लिए बहुत ही हाई फीवर होता है तो मैं क्रोसिन अलाउ कर देता हूँ, पैरासीटामोल। अगर आपका फीवर बहुत हाई होता है इन बिटवीन, तो इतनी हेल्प आप ले सकते हैं, पैरासीटामोल ले सकते हैं, क्रोसिन ले सकते हैं, और कोई एंटीबायोटिक नहीं लेना।